आप सभी को जय मसीह की। आज एक बार फिर हम लोग जो है प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें कि हम उसके भवन में हैं। मैं बार बार कहता हूं कि परमेश्वर जो है अपने भवन में जब हमें लेकर आता है तो उसकी एक योजना का हिस्सा होता है कि हमारे जीवन में एक बड़ा काम करे, एक बड़ी आशीष, एक बड़ी बरकत को लेके आए। ध्यान रखना, बाइबल कहती है कि हमने प्रभु को नहीं चुना, उसने हमें चुना है और हमें नियुक्त किया है। हमने कभी भी प्रभु यीशु मसीह का चुनाव नहीं किया, उसने हमें अपने लिए चुना है ताकि हम उसकी निज प्रजा ठहरें, हम उसकी सेवा करें, हम उसके कामों करें। हम उसकी ओर से चुने गए हैं। ये उसका प्रेम है कि उसने जगत से हमें चुन लिया। आज जगत में आप देखते हैं बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों की संख्या में लोग हैं। आपके रिश्तेदार भी होंगे, बहुत सारे आपके आस पड़ोस के लोग भी होंगे, लेकिन आप देखते हैं उस पड़ोस में और रिश्तेदारी में केवल आपको चुना है। आपके परिवार के लोगों को नहीं चुना, आपके रिश्तेदारों को नहीं चुना। ये परमेश्वर की योजना है, ये उसका प्रेम है आपके प्रति कि उसने आपको चुना है और आपको चुन के अपनी कलीसिया में अपॉइंट किया है, नियुक्त किया है। किसके लिए? ताकि आप फल लेके आओ और वो फल बना रहे। प्रभु चाहता है कि आप फल लाने वाले बने, आत्माओं को बचाने वाले बने। परमेश्वर आपकी जिंदगियों में बड़े बड़े काम चाहता है, इसीलिए आज वो अपने घर में आपको लेके आए और आज की फास्टिंग प्रेयर में एक बड़ा काम प्रभु आपकी जिंदगी में करने जा रहा है। हालेलुया, एक बड़ा काम करने जा रहा है और वो चाहता है कि आज उसके वचन को आप सुने, उसके वचन से आशीषित हो। तो आज का जो प्रचार है, आज का प्रचार आप सबकी स्पिरिचुअल लाइफ में एक डिसिप्लिन को लेके आएगा। आज बहुत से लोग स्पिरिचुअल लाइफ जी तो रहे हैं, लेकिन उनकी स्पिरिचुअल लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है। अनडिसिप्लिन तरीके से स्पिरिचुअल लाइफ को जी रहे हैं। प्रभु की सेवकाई भी अनडिसिप्लिन तरीके से कर रहे हैं। लेकिन आज का संदेश जो है आपकी लाइफ के अंदर स्पिरिचुअल लाइफ में एक डिसिप्लिन को मेंटेन करेगा और आप परमेश्वर के वचन से बहुत अद्भुत और गहरी बातें जानेंगे और खुदा आपके जीवन में बड़ा काम करेगा। तो आज का प्रचार जो है हम आरंभ करने जा रहे हैं। आज के प्रचार की बुनियाद डालेंगे हम लोग यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 48 उसके पद 10 से। और इस वचन को मैं आप सबके लिए पढ़ने जा रहा हूं। उसमें इस प्रकार लिखा है, श्रापित है वह जो यहोवा का काम आलस से करता है। हालेलुया। वचन में साफ लिखा है, श्रापित है वह जो यहोवा का काम आलस से करता है। यानी बाइबल उसको श्रापित बताती है जो परमेश्वर का काम आलस के साथ करता है। आज बहुत सारे लोग जो हैं परमेश्वर का काम आलस के साथ कर रहे हैं और उनको नहीं पता, इस कारण वो श्रापित हो रहे हैं, वो श्रापित हो रहे हैं। परमेश्वर चाहता है आप उसका काम जो है आलस के साथ ना करें, लेकिन आज बहुत से लोग आलस के साथ काम कर रहे हैं। चर्च जब आना होता है, चर्च का समय है जो है, सर्विस का समय अगर 9:30 बजे है तो कोई 10 बजे आ रहा है आलस के साथ, कोई 10:30 बजे आ रहा है, कोई 11 बजे आ रहा है। कहीं डॉक्टर के पास जाना होगा हॉस्पिटल, तो सुबह अगर 9 बजे का टाइम है तो हम 8:30 बजे खड़े हो जाएंगे लाइन में भूखे प्यासे। लेकिन चर्च आना होगा तो हम कैजुअल होके आते हैं। 9:30 का टाइम, हम 10 बजे आएंगे, 11 बजे आएंगे, 12 बजे आएंगे। आराम से हम आते हैं चर्च में, आके आराम से बैठते हैं और सोचते हैं अरे प्रभु तो सब कुछ जानता, वो हमें आशीष देगा। अपने लिखे हुए बातों को वो खुद भी नहीं पलटता, वो अपनी लिखी बात को खुद नहीं पलटता। जो उसने लिख दिया, जो उसने कह दिया, वो बात पत्थर की लकीर होगी, वो बात पूरी होनी ही होनी। इसलिए बाइबल यहां बता रही है कि शापित है वो इंसान जो यहोवा का काम आलस के साथ करता है। जब खुदा का कोई भी काम आपको मिला, आप आलस के साथ कर रहे हो, आप शापित हो जाओगे। आज बहुत सारे क्रिश्चियंस मुझे खुद कहते हैं, कॉल करके, पूरी इंडिया से कई सारे लोग कॉल करते हैं, अपनी काउंसलिंग कराते हैं, कहते हैं पास्टर जी 10 साल से चर्च में जा रहे हैं, 8 साल से चर्च में जा रहे हैं, हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही, हमारे जीवन में काम नहीं हो रहा, हमें आशीष नहीं मिल रही, मेरे बच्चे सेटल नहीं हो पा रहे, मेरा पति सही नहीं हो पा रहा, हम क्या करें? और अपनी कमियां छुपा लेते हैं, अपने जीवन की कमियां छुपा लेते हैं कि हम कौन सी गलतियां कर रहे हैं। और जब मैं पूछता हूं तो कुछ लोग सच भी बताते हैं, कुछ लोग झूठ भी बताते हैं, और पवित्र आत्मा बता देता है इधर को झूठ बोल रहा है। उसका कारण क्या है कि चर्च में आने के बावजूद भी श्रापित हैं? ये कारण है आलस, लेजीनेस। ये कारण है उनके श्रापित होने का। चर्च में बहुत सारे काम कर तो रहे हैं, लेकिन आलस के साथ कर रहे हैं, फुर्तीले नहीं है, एक्टिव नहीं है। आलस के साथ खुदा का काम जब भी कोई मनुष्य करता है वो श्रापित हो जाता है। चाहे खुदा का याजक हो, चाहे कोई विश्वासी हो, कभी भी आलस के साथ नहीं करना। कई ऐसी प्रभु की दासियां हैं जो आलस के साथ चर्चिस में आती हैं, आलस के साथ सेवा का काम करती हैं, जिसके कारण वो भी श्रापित हो रही हैं। कई दास है वो भी श्रापित हो रहे हैं, और कई सारे चर्च के बिलीवर्स है वो भी श्रापित हो रहे हैं। चर्च में तो आ रहे हैं, लेकिन उनकी कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो रही, उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो रही, उनकी सेवकाई में कोई बड़ा बदलाव नहीं आ रहा, उनके शरीर में चंगाइयां नहीं आ रही, उनके घर में आशीष नहीं आ रही, क्योंकि आलस के साथ। पता है चर्च जाना है, कैजुअल होके चलते हैं, अरे 10 सालों से जा रहे हैं, 8 सालों से जा रहे हैं, अपना ही चर्च है, अपने ही लोग हैं, अपने ही पास्टर जी हैं, घर के पास्टर जी हैं, क्या फर्क पड़ना है ना? आराम से उठेंगे, आराम से जाएंगे, आराम से आएंगे चर्च में, क्या फर्क पड़ना है? पास्टर जी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क आपको पड़ेगा। हेलो, फर्क आपको पड़ेगा। ये बाइबल कह रही है, श्रापित है वो इंसान जो यहोवा का काम आलस के साथ करता है, वो श्रापित होगा।
पादरी नहीं होगा, वो विश्वासी श्रापित होगा जो आलस के साथ करता है। आलस के साथ खुदा का काम कभी नहीं करना। लोग आलस के साथ खुदा का काम करते हैं। जब प्रेयर के लिए पवित्र आत्मा कहता है कि प्रार्थना करनी है घर में बैठ के, जब खुदा का आत्मा कहता है कि तू प्रार्थना में बैठ, तो हम कहते हैं प्रभु अभी नहीं, पहले अभी क्या करते हैं, थोड़ी देर सीरियल देख लेते हैं, थोड़ी देर फोन के अंदर हम वेब सीरीज को देख लेते हैं, थोड़ी देर हम इन गानों को सुन लेते हैं, थोड़ी देर हम यहाँ चले जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं, हम सब जगह हांड लेते हैं, रिश्तेदारी में चले जाते हैं। अरे संडे सर्विस अटेंड कर तो ली, फास्टिंग प्रेयर में नहीं भी जाएंगे तो चलेगा ना? चलेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं, सब कुछ खत्म कर देगा। ध्यान रखना। हमें लगता है आलस के साथ हमारा दिल, हमारा मन तैयार होता है, आलस के साथ नहीं जाएंगे तो चलेगा, फास्टिंग प्रेयर में नहीं जाएंगे तो चलेगा, कई लोग तो संडे भी नहीं आएंगे तो चलेगा, लेट आएंगे तो चलेगा। हमने अपने मन को, अपने दिल को खुश कर रखा है अपनी नजरों में, और आलस के साथ हम खुदा का काम करते हैं। आप जब आलस के साथ प्रार्थना करते हो, आप आलस के साथ आराधना करते हो, आलस के साथ मिनिस्ट्री का कोई भी काम करते हो, अगर खुदा के सेवक ने आपको कोई भी काम दिया हुआ है, आप उस काम को आलस के साथ कर रहे हो, उस मिनिस्ट्री वर्क को आलस के साथ कर रहे हो। काम दिया है, सुबह आप काम कर रहे हो, अगले दिन या काम कर रहे हो शाम को या उसके अगले दिन आलस के साथ लेजीनेस तरीके से आप काम कर रहे हो, इसके कारण आप श्रापित हो जाओगे। बीमारियां आ जाएंगी, उस श्राप में बहुत कुछ है, बीमारियां आ जाएंगी, फाइनेंशियल तंग हो जाओगे, मिनिस्ट्री पे इफेक्ट पड़ जाएगा, आपके परिवार में समस्याएं आ जाएंगी, कई प्रकार की समस्याओं से आपको होकर गुजरना पड़ेगा। श्राप के अधीन जब मनुष्य आ जाता है तो श्राप के अधीन आने की वजह से परेशान हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए बहुत सारे लोग चर्चिस में आने के बाद भी ब्लेस्ड नहीं है, ब्लेस्ड नहीं है। आज भी कह रहे हैं नौकरी नहीं मिल रही, आज भी कह रहे हैं छोकरी नहीं मिल रही, आज भी कह रहे हैं शादी नहीं हो रही है ना, घर नहीं मिल रहा है, आज भी परेशान है, आज भी रो रहे हैं। क्यों? आलस के साथ खुदा का काम करते हैं, आलस के साथ। फुर्तीलापन है ही नहीं, एक्टिवनेस है ही नहीं। परमेश्वर को आलस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब आलस के साथ कोई इंसान खुदा का काम करता है तो परमेश्वर इस बात से घृणा करता है, लेजीनेस उसको नहीं चाहिए। जो सुबह लेट उठते हैं ना, ऐसे लोगों को खुदा कभी यूज ही नहीं करता, कभी यूज नहीं करता। ध्यान रखना, खुदा को हमेशा एक्टिव लोग चाहिए, आलसी लोग नहीं चाहिए। अगर कोई बहू शादी करके अपने घर में आई है और आराम से सुबह उठती है 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, और घर में सास ससुर काम कर रहे हैं, नंद काम कर रही है, काम करके सब कुछ कर रहे हैं, और बहू आराम से उठ के आ रही है आलस के साथ, उसके बाद वो सेवा के लिए जाती है, सब जगह पे चर्च में जा रही है, जगह जगह सेवा के लिए जा रही है, और कह रही है अरे प्रभु तेरा धन्यवाद, तू मुझे इस्तेमाल कर रहा है। जो अपने घर में सेवा नहीं करती, खुदा उसको बाहर सेवा के लिए भी यूज नहीं करता। ध्यान रखना, वो व्यक्ति श्रापित हो जाता है, सेवकाई में रहने के बाद भी श्रापित हो जाता है। वो सेवकाई में रहेगा तब भी श्रापित हो जाएगा, वो परेशान रहेगा। क्यों? आलस के साथ। आलस के साथ यहोवा का काम नहीं करना। यहोवा ने जिम्मेदारी दी है, एक बहू को एक जिम्मेदारी दी है, एक स्त्री को, कि उठ के अपने परिवार की, अपने माता पिता की सेवा कर। ये परमेश्वर की ओर से जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि जहां आप नौकरी करते हैं वहां पे एक समय है, अगर समय 10:30 बजे सुबह का है पहुंचने का, और आप वहां पे 11 बजे पहुंच रहे हो, आप पंचिंग कर रहे हो। आज की डेट में सारे ऑफिस ने पंचिंग मशीन लगा दी है। वो कहते हैं हमसे कोई बातचीत मत करो, समय से अंगूठा लगा दो, तुम्हारी अटेंडेंस लग जाएगी, और अगर तुम 10 बजे के बाद आए तो तुम्हारा हाफ डे लगेगा। और जाके जब पंच करते हो तो पता लग जाता है हाफ डे लगेगा। तो अब क्या है, पहले तो आदमी को, चर्च के, ऑफिस के व्यक्ति को हम मना लेते थे, लेकिन अब जब जाते हैं पता मशीन है, मशीन को कैसे मनाएंगे? सैलरी इस मशीन से बन के आएगी, इसलिए समय से पहुंचते हैं वहां पंच करने के लिए। वहां पे आलस नहीं दिखाते, क्यों? सैलरी कट के आएगी। लेकिन चर्च आने के लिए हम आलस दिखाते हैं। यहां पर भी आपकी पंचिंग मशीन है। जब चर्च में आते हो, आपके एंटर होते ही आपका पंच हो जाता है, आपकी अटेंडेंस पहुंच जाती है स्वर्ग में, कि हाँ मेरा बेटा, मेरा बेटी, सुबह 10 बजे का टाइम था, 9:30 बजे का टाइम था, ये 10:30 बजे आया, 11 बजे आया, 12 बजे आया, पहुंच जाती है। यहोवा का काम आलस के साथ करने से हम श्रापित हो जाते हैं। क्यों? आज भी बीमारियां हैं, एक स्पेसिफिक कारण ये भी है। आज भी क्यों समस्याएं हैं, स्पेसिफिक कारण ये भी है। बहुत सारे लोगों को प्रभु ने सेवा के काम दिए अपने दासों के द्वारा, कि मिनिस्ट्री का काम ये तुम संभालोगे, ये तुम संभालोगे, ये तुम संभालोगे, लेकिन उस काम को कभी किया ही नहीं जिम्मेदारी के साथ, आलस के साथ किया, आलस के साथ काम किया। उस आलस की वजह से समस्याओं में पड़ गए, तकलीफों में पड़ गए। फिर बाद में कह रहे ऐसा प्रभु हमारे साथ क्या हुआ है, ऐसा हमने कौन सा पाप किया, तो हमें बता। आलस को हम कोई पाप मानते ही नहीं, आलस कोई पाप मानते ही नहीं हम। आलस बहुत बड़ा पाप है, लेजीनेस बहुत बड़ा पाप है। इस पाप से क्या होता है? इंसान श्रापित हो जाता है, इसी पाप से श्रापित हो जाता है वो। और बाद में कह रहा है आलस, थोड़ा सा लेट ही तो हो गए, कोई बात नहीं, प्रभु तो प्यार करता है। ये देख लो, सच में प्रभु प्यार करता है।
लेकिन वो समय से आने वाले से प्यार करता है, समय से काम करने वाले से प्यार करता है। परमेश्वर ने सूरज को भी एक समय के नियुक्त ठहराया है कि समय से सूरज आएगा, अपना काम करेगा और जाएगा। चांद को भी समय से ठहराया है कि वो आएगा, अपना काम करेगा। तारागणों को भी समय से ठहराया है, वो आएंगे, अपना काम करेंगे। जब प्रकृति अपने समय से काम करती है प्रकृति, तो हम अपने समय से काम क्यों नहीं करते? प्रकृति को जिसको परमेश्वर ने बनाया वो समय से परमेश्वर की बात मानती है, लेकिन हम इंसान परमेश्वर की बात को समय से मानते ही नहीं, हम मानते ही नहीं। एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज बहुत सारे क्रिश्चियन चर्चिस में आने की वजह से, पास्टर्स भी, बिलीवर्स भी चर्चिस में आने की वजह से, आलस की वजह से, आलस से खुदा का काम करने की वजह से वो श्रापित होते जा रहे हैं। आज बहुत सारे मसीह जब उनकी सैलरीज आती है तो क्या करते हैं, सैलरी आ गई तो पहले क्या प्लान करेंगे, पहले सारा काम कर लेते हैं, घर का राशन भरवा लेते हैं, घर की सारी जरूरतें पूरी कर लेते हैं, किस्तें भर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, और प्रभु का हिस्सा एंड में निकालेंगे, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, 8 दिन बाद। पहले अपना काम कर ले। यहोवा का काम आलस से कर रहे हैं। उसकी सेवा के लिए जो आप फाइनेंस को देते हो, ऑफरिंग्स को देते हो, उसकी सेवा के लिए आपको देना है, समय से देना है। आप समय से देने की जगह आप आलस से बाद में दे रहे हो। आपको लग रहा है काम तो चल जाएगा। कैसे सेवा का काम चलेगा? चर्च में अगर रिक्वायरमेंट है, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, चर्च का रेंट भरना है, चर्च के और अन्य काम है, उसके लिए जब तक समय से आप नहीं दोगे, हम समय से आगे कैसे देंगे? हम सोचते हैं कि पहले अपना काम कर ले, अरे प्रभु तो स्वर्ग से अपने दास को मदद कर देगा, कहीं ना कहीं से इंतजाम हो जाएगा। लेकिन हम अपना काम आराम से करेंगे, बाद में पहले अपनी जरूरतें पूरी कर ले, अपने सारे काम कर ले, बाद में यहोवा का काम करेंगे आलस के साथ में। खुदा चाहता है हर चीज में उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दें, हर चीज में पहला स्थान दे। आलस के साथ नहीं चाहिए प्रभु को काम, आलस के साथ नहीं चाहिए। उठते ही सुबह सुबह हम प्रार्थना करने की जगह पे क्या करते हैं, फोन को चलाते हैं, फिर फ्रेश होने जाते हैं, फिर पूरा दिन ऐसे निकाल देते हैं, फिर आलस से हमारा दिन बीतता है, फिर दोपहरी में या रात में जाके हम प्रार्थना में बैठते हैं, प्रभु माफ करना। आलस, आलस क्रिश्चियंस के अंदर बहुत आलस है। बहुत सारे मसीह हैं जिनके अंदर आलस है। मैं सभी की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैक्सिमम लोग जो हैं चर्चिस में आलसी होते जा रहे हैं, सुस्त होते जा रहे हैं, पस्त होते जा रहे हैं। और जब ये आलस से खुदा का काम करोगे, आप श्रापित अपने आप हो जाओगे। किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके जीवन में समस्याएं और परेशानियां, वो इस बात का साइन होगा कि आप श्राप के अधीन हैं। मसीह में होके भी श्राप के अधीन हो। क्यों? खुदा ने जो भी काम आपको सौंपा है, जिम्मेदारी आपको सौंपी है, आप उन तमाम कामों को आलस के साथ कर रहे हो, और करते रहो आलस के साथ। कुछ नहीं जाएगा, पासदरी का कुछ नहीं जाएगा, चर्च के लोगों का कुछ नहीं जाएगा। जो आलस के साथ काम करेगा उसका बहुत कुछ चला जाएगा। और जब बहुत कुछ चला जाएगा, फिर बाद में बैठ के रोना कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। खुदा को अपना काम नहीं चाहिए कोई भी आलस के साथ करे। इसलिए बाइबल साफ कहती है कि जो मनुष्य यहोवा का काम आलस के साथ करता है वो श्रापित है। कोई भी काम परमेश्वर का आलस के साथ नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखें। एक आलसी मनुष्य जब जीवन को जीता है, वो किस प्रकार की समस्याओं को फेस करता है, और आलसी के साथ क्या होता है। एक वचन और पढ़ेंगे हम लोग, नीति वचन अध्याय 24 उसके पद 30 को, और उसमें इस प्रकार लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। लिखा है, मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास से होकर जाता था। 31 में लिखा है, तो क्या देखा कि वह सब कहीं कटीली पेड़ भर गए, और वह बिच्छू पौधों से ढक गई, और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पे एक ऐसे आलसी व्यक्ति के लिए बताया गया जो आलसी है, लेजी है, लेजी व्यक्ति के लिए। और सुलेमान क्या कह रहे, जब मैं आलसी के खेत के पास से गया तो मैंने एक बात देखी। क्या देखा मैंने? कि आलसी का जो खेत था, उस खेत के अंदर कटीले पेड़ उग गए, और जो चारों तरफ उस खेत को उसने बाड़े से बांध रखा था, जो पत्थर लगाया हुआ था, चारों तरफ घेराबंदी कर रखी थी, वो भी गिर गया, पत्थर भी गिर गए, और खेत के अंदर कटीले पेड़ भी उग गए। किसकी वजह से? आलस की वजह से। यानी जो ये लेजी व्यक्ति है, ये आलसी व्यक्ति है, इसके पास एक लैंड है, आलसी व्यक्ति के पास एक प्रॉपर्टी है, एक लैंड है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये आलसी है। आलसी है। खेत तो है, अच्छा खासा खेत है इसके पास, बहुतों पे तो खेत भी नहीं है, इसके पास तो खेत भी है, उसके बाद भी आलसी है, अपने खेत में आके काम ही नहीं कर रहा। और जब सुलेमान वहां से गुजरा तो उसने देखा, उसने क्या बोला कि मैं देख के मैं हैरान हो गया। आलसी व्यक्ति है एक, जिसको मैं जानता हूं, उसके पास एक खेत है, अच्छा खासा खेत है, उस खेत के अंदर कटीले पेड़ उग गए, झाड़ियां उग गई, और जो चारों तरफ से बाड़ा लगा रखा था उसने, वो बाड़ा भी गिर गया, बाड़ा भी गिर गया। और उसने इस बात को देखकर उसने क्या बोला, 32 में, तब मैंने देखा, उस पर ध्यानपूर्वक विचार किया, हाँ मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त करी। उसने बोला मैंने देखा, ध्यानपूर्वक देखा, यानी मैंने देख के इग्नोर कर दिया, ध्यानपूर्वक देखा। मैं बार बार कहता हूं, जब मैं एक थॉट को अपने पोस्ट को मैं डालता हूं तो मैं क्या कहता हूं, बुद्धिमान देखकर सीख जाता है, और मूर्ख को बिठा के 100 बार भी सिखाओगे तब भी नहीं सीखेगा। ये मूर्ख की पहचान है। बुद्धिमान देखकर सीख जाएगा, और मूर्ख को बता बता कर भी आप समझाते रहोगे तब भी नहीं सीखेगा।
एक मूर्ख व्यक्ति की ऐसी पहचान होती है। इसने बोला, मैंने देखकर, ध्यानपूर्वक देखकर मैंने एक विचार किया और मैंने एक शिक्षा प्राप्त करी। 33 में लिखा है, क्या लिखा है? छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रखकर और लेटे रहना। और 34 में, तब तेरा कंगालपन डाकू के समान और तेरी घटी हथियारबंद मनुष्य के समान आ पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। सुलेमान ने देखा और उसने एक शिक्षा प्राप्त करी। उसने क्या शिक्षा प्राप्त करी? हे आलसी, थोड़ा और सो ले। तू पहले से सो रहा है, तेरा खेत कितना खराब हो गया है, तेरे आलस से तेरा खेत खराब हो गया, पूरा खेत खराब हो गया। उस खेत के अंदर कटीले पेड़ उग गए हैं, बाड़ा चारों तरफ से बाड़ा गिर गया है तेरे आलस के कारण। और वो कह रहा है कि एक काम कर, छोटी सी और नींद ले ले, एक और झपकी ले ले। कई लोग कई बार कहते हैं ना कि सुबह हमारी 4 बजे आंख खुली तो हमने आंख बंद कर ली, हमने कहा चलो थोड़ी देर और एक झपकी ले लेते हैं। आंख खुली तो सीधा 8 बज गए थे, है ना? इसलिए कह रहा है एक झपकी और ले ले, उठ जा। 4 बजे आंख खुली, अब तो अगली आंख खोल 8 बजे, खट, है ना? 8 बजे तेरी आंख खुलेगी। आलसी, लेट जा, थोड़ा और लेट जा। और कैसे लेट? बेफिक्र होके, छाती पे हाथ रख के, बेफिक्र होके। बेफिक्र आदमी कैसे होता है? छाती पे हाथ रख के, बेफिक्र हो। वो कह रहा और लेट, बेफिक्र होके। खाने की चिंता मत कर, कमाने की चिंता मत कर, परिवार की चिंता मत कर, बीवी बच्चों की चिंता मत कर। आलसी बना रहे और लेट आ रहे, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। कह रहा लेट आ रहे, आलसी लेट आ रहे, जितना लेट सकता उतना लेट। एक और झपकी ले ले। अगर 8 बजे आंख खुली तो एक काम कर, 8 ही तो बज रहे हैं, ये सोच के एक और झपकी ले ले, अगली आंख खुलेगी तेरी 12 बजे, खड़े, एक और झपकी ले ले, लेट। मैंने कई ऐसे मसीह देखे हैं, रात भर सोए, सुबह उठने के बाद घर का काम निपटाया, 2-3 घंटे बाद फिर सो गए और फिर उठ रहे दोपहर को, और कई बार तो फिर सो गए। इतना आलस, इतना आलस, उनकी नींदें पूरी नहीं होती। फिर कहते हैं शारीरिक कमजोरी, हमारे अंदर ब्लड कम है, हमारे अंदर शारीरिक कमजोरी है, ब्लड कम है हमारे अंदर, इसीलिए हमें बड़ी नींद आती। क्या करें, कहां जाना है? सो जाते थोड़ी देर, है ना? सो जाते, आराम ही कर लेते हैं। बाइबल कह रही है ऐसा करने से क्या होगा? एक और झपकी ले ले, बेफिक्र होके सो जा। कब क्या होगा? तेरा कंगालपन तेरा कंगालपन डाकू के समान और तेरी घटी हथियारबंद मनुष्य के समान आ पड़ेगी। यानी तेरा कंगालपन कैसे आएगा? डाकू के समान। ये डाकू आके लूट के लेके जाता ना, वैसे तेरा आलस तुझे लूट के लेके जाएगा, तेरे को लूट के लेके जाएगा। तेरे आलस करने की वजह से तू पैसों में भी कंगला हो जाएगा, खाली। कई आपने लोग देखे होंगे, एक काम शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद फिर बंद कर देते हैं। नौकरी पे लगते हैं, कुछ दिन नौकरी करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। फिर अगली नौकरी पे लगते हैं, कुछ दिन करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। फिर कोई काम धंधा चालू करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। किस चक्कर में? आलस की वजह से। कहते हैं अरे बहुत दूर पड़ता था, जाने का दिल नहीं करता था, जाते जाते टाइम लग गया, इसलिए छोड़ दिया मैंने। मालिक जो है 1 घंटा फालतू काम करवाता था, इसलिए छोड़ दिया मैंने। आलस, आलस। उस आलस की वजह से कंगालपन हो गया। अब वो लोगों से कह रहे हैं मेरी 500 रुपये से मदद कर दो, मेरी 100 रुपये से मदद कर दो, मेरी 200 रुपये से मदद कर दो। क्यों? कंगालपन, आलस की वजह से। एक आलसी व्यक्ति इस कंडीशन पे आ गया जिसका अपना खेत है, अपनी लैंड है, अपनी प्रॉपर्टी है, लाखों रुपए की होने के बावजूद भी, जिससे लाखों रुपए कमा सकता है, प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी मांग रहा है, दे दो मुझे, दे दो मुझे, दे दो मुझे, दे दो मुझे, दे दो मुझे। क्यों? खेत में मेहनत नहीं कर रहा, खेत में मेहनत नहीं कर रहा, इसलिए उसकी खेत की हालत बिगड़ गई। और अब वो देख लिया उसने खेत में कि खेत इतना खराब हो गया, अब तो उसको और आलस आ गया। यार कौन जाएगा खेत में कटीले पेड़ों को काट रहे, इतना पसीना बहाने, और कौन जाएगा सारे बाड़े को लगाने, पहले से इतना खराब हुआ पड़ा है, और कौन मेहनत करेगा? और आलस। आलसी व्यक्ति आलस के बाद और आलस करता है, उसको मजा आता है। आलस के बाद और आलस करेगा आलसी व्यक्ति। कहीं जाना है, 1 घंटा लेट हो गया, कहता है 1 घंटा तो लेट हो ही गए, एक काम करो आज नहीं कल चले जाएंगे। आलस, आलस पे और आलस। अब तो रात होगी, रात के 11:30 बजे, अब क्या प्रार्थना करें, क्या बाइबल पढ़े, टाइम बहुत हो गया, कल से करेंगे, आलस, और सो जाता है। यानी आलस पे आलस। एक आलसी व्यक्ति, एक लेजी व्यक्ति आलस पे आलस दिखाता है और कंगाल होता चला जाता है, कंगाल। और जितना आप आलस करोगे उतना कंगाल हो जाओगे, उतने कंगाल हो जाओगे। और बताया गया डाकू के समान आएगा आलस तुम्हारा, डाकू के समान। जैसे डाकू आता ना बिना बताए, तुम जा रहे हो रास्ते में, डाकू आएगा मुंह पे कपड़ा लपेट के, बंदूक लेके, अचानक से धावा बोल देगा और बंदूक लगा कहेगा सब कुछ सारा माल निकालो। वैसे आलस आएगा, कहेगा जितना माल है जेब में, कितने बचे हैं, लाख रुपए में से 20 रुपए, चल 20 रुपए निकाल, निकाल 20 रुपए, और कंगला हो और पैदल जा, 20 रुपए भी लूट लेगा।
कंगाल कर देगा, कंगाल। और एक समय पर वो खेत तक बिकवा देगा। आलस की वजह से वो खेत भी बेचना पड़ेगा। क्यों? आलसी व्यक्ति से खेत में मेहनत तो हो नहीं रही, परिश्रम हो नहीं रहा। अब वो क्या करेगा? खेत को ही बेच देगा। कहेगा खेत को बेच देता हूँ, 10 लाख रुपए का खेत है, 10 लाख रुपए तो हाथ में आएंगे, आराम से बैठ के मौज करूंगा। खेत भी बेच देगा आलस में, क्योंकि आलसी मेहनत करना नहीं चाह रहा। एक आलसी व्यक्ति मेहनत नहीं करना चाहता बस किसी तरह मेरा काम हो जाए, काम हो जाए, खाने को मिल जाए, पीने को मिल जाए, पहनने को मिल जाए, बहुत बढ़िया, मैं मेहनत नहीं करूंगा, मेहनत नहीं करूंगा। ऐसा एक आलसी व्यक्ति होता है। इसलिए समझाया गया कि क्या होगा? कंगालपन उसका डाकू के समान आएगा और उसकी घटी हथियारबंद मनुष्य के समान। जैसे एक मनुष्य हथियार लेके आता है ना, हथियार लेके तान देता है और कहता है बैठ बैठ, घुटने के बल बैठ, हाथ उठा, चल सरेंडर कर अपने आप को, वैसी होगा। क्या होगा? तेरी घटी ऐसी आ जाएगी, तू ऐसे हर चीज की घटी हो जाएगी, पैसे की घटी हो जाएगी, खाने की घटी हो जाएगी, कपड़े की घटी हो जाएगी, तेरे परिवार की घटी, सबकी घटी हो जाएगी और तू खड़ा रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। आलस, आलस डाकू बन के आएगा, बर्बाद करने के, लूटने के लिए आलस हथियार लेके आएगा, एक इंसान की तरह, एक टेररिस्ट की तरह, और तान देगा बंदूक। आलस ये है जिस आलस को हम कुछ समझते नहीं। आलस की डेफिनेशन समझ ले, बाइबल में बताई गई है। एक डाकू है, एक चोर है, थीफ्ट है, और एक टेररिस्ट है। वो आएंगे, दोनों आके तुम्हें घेर लेंगे और तुम कंगले होते चले जाओगे। तुम बोलोगे हम क्या करें, क्या करें, क्या करें? दिखाओ आलस, जितना दिखा सकते हो उतना दिखाओ आलस। उस आलस की वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी, जिंदगी खराब हो जाएगी। आज बहुत से बच्चे नौकरी करना नहीं चाहते, आलस दिखाने में लगे। वो दूर पड़ता है, ये थोड़ा और दूर पड़ता है, ये तो उससे भी दूर पड़ता है, टाइमिंग ज़्यादा है, सैलरी थोड़ी कम है, बोनस नहीं मिल रहा है, पीएफ नहीं कट रहा है। ये बहाने कर करके 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल, 5 साल बिता देते हैं। अब कंगले हो गए, अब घटिया आ गई है। घटी कैसे पूरी करें? क्योंकि हमने आलस दिखाया। लोग दिल्ली में ड्यूटी करने के लिए पानीपत से आ रहे हैं, सोनीपत से आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं। दिल्ली वाले दिल्ली में नहीं जा पा रहे, दिल्ली वाले दिल्ली में नहीं जा पा रहे। और पास्टर को कहते हैं पास्टर जी आपके यहां सेवा के लिए हम जहां जहां आप लेके जाओगे वहां आ जाएंगे। दिल्ली वाले दिल्ली में नहीं जा रहे नौकरी करने के लिए। सोनीपत वाले, पानीपत वाले, हरियाणा वाले, यूपी वाले, ग्रेटर नोएडा वाले, वो दिल्ली में आ रहे नौकरी करने। गुड़गांव वाले दिल्ली में आ रहे नौकरी करने के लिए, और दिल्ली वाले दिल्ली में जा रहे। अरे बहुत दूर पड़ता है, इलाका ठीक नहीं है, जगह ठीक नहीं है, किराया ज़्यादा लगेगा। आलसी, थोड़ा और लेट, समय आएगा जब तू बैठ के रोएगा, और तेरा समय आएगा जब कंगालपन, तू जेब में हाथ डालेगा 1 रुपया नहीं निकलेगा। जब तक को समझ आएगा, तेरा खाने का दिल करेगा, पॉकेट में पैसा नहीं होगा। जब तक को समझ में आएगा इस आलस का परिणाम क्या है। ये लेजीनेस, एक आलस कोई आदत नहीं है, आलस एक डाकू है, आलस एक टेररिस्ट है जो आके तुम्हें घेर लेगा और बर्बाद करेगा। वैसे ही सेम तरीके से जब आत्मिक जिंदगी में तुम आलस दिखाते हो तो सेम यही होता है, सेम ऐसी होता है। आत्मिक जिंदगी में जो तुम्हारा खेत जो है वो तुम्हारी आत्मिक भूमि है, तुम इस पर मेहनत ही नहीं करोगे तो क्या होगा? प्रार्थना करने में बहुत से लोग आलस दिखाते हैं, अरे ठीक है ना पास्टर जी, कभी कभी कर ही लेते हैं। और कई लोग तो फॉर्मेलिटी करते हैं, छोटी सी प्रार्थना, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट की प्रार्थना करके सो जाते हैं। और सालों से यही रूटीन है, सालों से यही रूटीन है। और कई सारे पास्टर कहते हैं कोई बात नहीं। एक नए विश्वासी को आप समझाओ कि धीरे धीरे प्रार्थना में बढ़े, समझ आता है। लेकिन एक पुराने विश्वासी को बोलो कोई बात नहीं, प्रभु 2 मिनट की प्रार्थना भी सुनता है। खुद प्रभु यीशु मसीह का स्टेटमेंट है, उन पास्टरों की सारी टीचिंग्स को मैं रिफ्यूज कर रहा हूं यहाँ पे। खुद प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों को, क्या तुम मेरे लिए 1 घड़ी भी नहीं जाग सकते? इंग्लिश की बाइबल पढ़ें, इसका मतलब है क्या तुम मेरे लिए 1 घंटा भी प्रेयर नहीं कर सकते? 1 घंटा, यानी हर एक बिलीवर से चाहता है प्रभु 1 घंटा मिनिमम प्रार्थना करनी है। एक विश्वासी को मिनिमम 1 घंटा प्रार्थना करनी है। हेलो, सब लोग सुन लें, हर एक विश्वासी को मिनिमम 1 घंटा प्रार्थना करनी है। 1 घंटा प्रार्थना बैठना, तभी तो बंधन टूटेंगे, तभी तो अंधकार निकल के भागेगा, तभी तो बीमारियां जाएंगी। जबड़ों से अंधकार निकलेगा, नाक से निकलेगा, कान से निकलेगा, आंखों से निकलेगा। जो पैरों में बंधन आए, जहां जहां आप गए वहां से जो बंधन आए वो सारे टूटेंगे आपके जब प्रार्थना में बैठोगे। मैं बार बार समझाता हूं कि प्रार्थना में जब आप बैठते हो, जब पवित्र आत्मा को अंदर लेते हो, और जब प्रार्थना में बैठते हो तो पाप को बाहर छोड़ते हो, पाप बाहर छूटता है, पापी स्वभाव बाहर छूटता है, और पवित्र आत्मा को भीतर लेते हो। जब प्रार्थना में बैठोगे नहीं, पवित्र आत्मा से भरे ही नहीं जाओगे, तो पवित्र आत्मा की मर्जी से कैसे जीवन जियोगे, कैसे चलोगे? तुम्हें खुद को समझ नहीं आएगा। आज हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं, आलसी बन के कहते थक गए,
आप थक नहीं गए, शैतान आपको थका के रखता है, इतना पूरे दिन वेस्ट करा देगा, इतना वेस्ट करा देगा, इतना वेस्ट करा देगा, आप थक जाओगे। बाहर दाएं बाएं जाने आने में, इसमें उसमें 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 इतना थका देगा। लास्ट में जब प्रार्थना में बैठोगे, आंखें बंद हो रही होगी, नींद आ रही होगी, हालेलुया प्रभु तू जानता है, नींद आ रही है, चलो लाइट बंद करो, सो जाओ। उसके पास टेक्निक है। मैं इसीलिए कहता हूं अपना सबसे पहले पावरफुल टाइम प्रभु को दे, सुबह का समय फुल ऑफ एनर्जी के साथ, ऊर्जा के साथ बैठ के पहला समय प्रभु को दें। मैं इस बात को मानता हूं और इसी बात को मैं बार बार सिखाता हूं, क्योंकि मैं खुद ही ऐसा करता हूं। सुबह का पावरफुल टाइम प्रभु को दो, पूरी एनर्जी से जोश से भरा हुआ समय खुदा को दो। वो समय किसको देते हैं हम? अपनी नौकरी को, रिश्तेदारों को, बाजारों को, संडे बाजार, सोम बाजार, मंगल बाजार, है ना, पड़ोस वालों को, टीवी को, मोबाइल को, बच्चों को, सबको पूरा एनर्जी भरा समय देते हैं। और थके हारे टूटे टाटे ऐसे आते हैं, आम में से रस चूस लिया हो और सिर्फ गुठली अंदर है और बैठ गए, ना, ऐसा हाल हो जाता है। ऊर्जा से भरा हुआ समय खुदा को देना सीखे। ऊर्जा से भरा समय वो आपको और ऊर्जा देगा और सामर्थ्य देगा। अब दिन भर काम में लगे रहोगे, थकोगे नहीं। हालेलुया। अब थकोगे नहीं, पूरे दिन काम में लगे रहोगे, अपनी जॉब पर जाओगे, परिवार को देखोगे, बच्चों को देखोगे, घर के सारे कामकाज करोगे, आप थकोगे नहीं। अगर अपना ऊर्जा से भरे समय परमेश्वर को देते हो। आप यीशु को देखे, वो भोर में उठकर, तड़के उठकर जाके प्रार्थना करता था। आज हम करते हैं? भोर में पास्टर जी आंख ही खुलती है, 8 बजे खट, पता लगता है ऑफिस जाना है, फटाफट नहा दो और चल दो। ऐसे होते हैं। ना रात में हम बैठते हैं प्रार्थना में, ना दिन में हम बैठते हैं प्रार्थना में, केवल फॉर्मेलिटी करते हैं हम, फॉर्मेलिटी। फिर कहते हैं हाँ हम प्रभु में आ गए, हमने बपतिस्मा ले लिया, हम तो अब चर्च जाते हैं, अब हम मसीह हैं, मसीह। प्रभु कह रहा है प्रार्थना कहाँ है मसीह? ओ मसीह, तेरी प्रार्थना कहाँ है? तेरा बाइबल पढ़ना कहाँ है? तेरा उपवास करना कहाँ है? तेरा संगति में रहना कहाँ है? कहाँ है भाई मसीह? प्रभु शुरू करेंगे कब से? कल से। वो कल कभी आता नहीं, वो कल कभी आता नहीं, है ना। आलस इतना भरा हुआ है हमारे अंदर, लेजीनेस इतना है। और जो अपने खेत में मेहनत नहीं करता, अपनी आत्मिक भूमि पर अगर मेहनत नहीं करोगे, डेली प्रेयर करनी है, जितना हो सके उतना प्रेयर्स में रहना है, उतना वचन को पढ़ना है, वचन को सुनना है, जितना आप करोगे, फास्टिंग करोगे, आप अपनी आत्मिक भूमि पर काम कर रहे हो। अपने खेत को आप क्या कर रहे हो? अपने खेत को जोत रहे हो, अपने खेत को आप बीज बो रहे हो, आप अपने खेत को सींच रहे हो, और उसके बाद आपका खेत एक फलवंत खेत बनेगा, एक फ्रूटफुल खेत बनेगा, और उसमें अच्छी अच्छी फसल होंगी। और वो फसलें आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी कलीसिया के लिए, और दुनिया के और समाज के लोगों के लिए एक बरकत का कारण बनेंगी। इसीलिए आलस ना दिखाएं, अपने खेत में मेहनत करें। नहीं मेहनत करोगे, कटीली झाड़ियां उग जाएंगी। कटीली झाड़ी मतलब कठोर स्वभाव, गुस्से वाला, एंगर। आप गुस्से वाला स्वभाव हो जाएगा, चिड़चिड़ापन, जेलसी, जलन, ईर्ष्या, तकलीफ, दुख सब आपके अंदर आ जाएगा। और आप बोलोगे प्रभु मेरा स्वभाव ऐसा क्यों हो रहा है? प्रभु कहेगा हे आलसी, अभी तो रुक, मत कर तू प्रार्थना, मत पढ़ तू बाइबल, और तेरा स्वभाव कठोर होगा। अभी एक कटीला पेड़ है, 2 कटीले पेड़ और आएंगे, 3 कटीले पेड़ और आएंगे, तेरा पूरा खेत इससे भर जाएगा, तेरा कड़वा स्वभाव हो जाएगा, बदबूदार ऐसा खेत तेरा हो जाएगा। उस खेत में कोई भी आएगा तो देखेगा बिच्छू पड़े हैं, बिच्छू उस खेत में दिखाई देंगे, तो बिच्छू देख कर और भाग जाएगा। कोई कहेगा अरे बिच्छू है, यानी तुम जिससे बात करो कहेगा अरे वो खतरनाक आदमी है, अरे बदबूदार आदमी है, इसकी आत्मिक जिंदगी में क्या काम करे, भागो भाई भागो। ये डंक मारता है, डंक बिच्छू डंक मारता ना, कहाँ से डंक मारता है वो? अपनी पूंछ से। सोचते हैं मुंह से डंक मारता है, वो मुंह से नहीं मारता, हाथ से नहीं मारता, वो पूंछ से मारता, खट डंक मारता है। इसलिए ऐसा आलसी आदमी, आपको कुछ भी बोलने बैठोगे ना, वो सीधा आपको पलट के मारेगा, रिवर्ट, हट मुझे बोल कैसे रहे। जब पूंछ से डंक मारते ना, वैसे आपकी बात तो सुन लेगा और पलट के फिर आपको झाड़ देगा। आलसी व्यक्ति, हाँ मुझे बोला कैसे, मुझे बोल कैसे दिया, मेरे पीछे पड़े रहते हो, आपको कोई काम धंधा नहीं है, जब देखो मेरे पीछे ही लगे रहते हो, है ना। कई बच्चे आलसी हो गए। आत्मिक जिंदगी में आलस दिखाओगे, आप कटीले पेड़ आपके अंदर उग जाएंगे, आपकी आत्मिक जिंदगी खराब हो जाएगी, और आपकी भूमि ऐसी होगी, फलवंत भूमि होगी नहीं। आपकी भूमि में परमेश्वर के फल दिखाई नहीं देंगे, आत्मिक बातें दिखाई नहीं देगी, आत्मिक वरदान दिखाई नहीं देंगे, और आप बोलोगे प्रभु हम क्या करें। आप गुस्से वाले रहोगे, आप चिड़चिड़े रहोगे, आप नफरत करने वाले रहोगे, आपका स्वभाव बिगड़ता चला जाएगा, और जो बिच्छू है, बिच्छू जिसको प्रभु ने यीशु मसीह ने बोला कि शैतान की सारी सामर्थ पर तुम्हें अधिकार दिया है, सांप काटेगा उससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, बिच्छू से तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। बिच्छू दुष्ट आत्मा का प्रतीक है,
हेलो, सब लोग ध्यान से सुन ले। बिच्छू जो है और सांप जो है शैतान और दुष्ट आत्मा का प्रतीक है। जो आदमी आलसी हो जाता है, आलस दिखाता है, उसके खेत में कटीले पेड़ उग जाते हैं, कठोर स्वभाव। और बिच्छू जो है एक दुष्ट आत्मा का प्रतीक है, यानी उसके जीवन में दुष्ट आत्मा आके कब्जा ले लेंगी। उस आलसी व्यक्ति के जीवन में दुष्ट आत्मा के कब्जा ले लेंगी और वो डीमन पोजेस्ड हो जाएगा। बिच्छू जो है शैतान का, दुष्ट आत्माओं का एक प्रतीक है। जब आलस दिखाओगे, आलस दिखाने तो दुष्ट आत्मा आपके जीवन पर कब्जा ले लेंगी और आप दुष्ट आत्मा के अधीन हो जाओगे। दुष्ट आत्मा आपको पाप में धकेलेंगी, दुष्ट आत्मा आपको पाप की ओर लेके जाएंगी, दुष्ट आत्मा आपको प्रभु से दूर लेके जाएंगी, दुष्ट आत्मा आपको बाइबल पढ़ने नहीं देगी, आपको कठोर बना के रखेगी, आपके जीवन में परेशानी आएगी। ध्यान रखना, खेत तो आपका है लेकिन आपके खेत में पत्थर पड़े होंगे, आपके खेत के अंदर कटीले पेड़ होंगे, आपके खेत के अंदर सांप और बिच्छू पाए जाएंगे और ये दुष्ट आत्माओं का प्रतीक है। आत्मिक भूमि पे जो काम नहीं करता दुष्ट आत्मा के कब्जे में आ जाता है, उसकी लैंड पर दुष्ट आत्मा कब्जा लेती है, क्योंकि उस लैंड का लीगल ग्राउंड वो बन जाता है। और खुद ये अधिकार, एक विश्वासी खुद ये अधिकार शैतानी आत्माओं को देता है, खुद ये अधिकार देता है और दुष्ट आत्माएं उस पर कब्जा ले लेती है, उस पर पूरी तरह से लीगल ग्राउंड उसको बना लेती है, अपना लीगल ग्राउंड, कि अब ये जगह हमारी है, अब हम इस पर कब्जा लेंगे और कब्जा लेकर पूरा काम करते हैं। जब आप जेलसी रखते हो, किसी से जलन करते हो, आपके अंदर ईर्ष्या आती है, आपकी आंखों में प्रतिशोध है, गुस्सा है, अहंकार है, इसका मतलब है दुष्ट आत्मा आपके जीवन में काम कर रही है। और पवित्र आत्मा कभी भी आपको यूज नहीं करेगा जब तक आप इन चीजों से बाहर नहीं निकलोगे, कभी नहीं करेगा यूज। आपको इससे बाहर निकलना पड़ेगा। इसका मतलब है दुष्ट आत्मा के प्रभाव में आप हैं अभी। अगर आपके अंदर कठोर स्वभाव है, गुस्से वाला स्वभाव है, लड़ाई झगड़े वाला स्वभाव है, इसका मतलब है दुष्ट आत्मा के प्रभाव में आप हैं और शारीरिक बातें आपके अंदर पाई जाती हैं। बाइबल कहती है शरीर के काम तो प्रकट है। गलातियों 5:17 में बताए गए हैं शरीर के काम, घमंड, अहंकार, व्यभिचार, लीला कीड़ा, मूर्ति पूजा और बहुत सारे काम बताए गए हैं, नशा, ये सारे काम शारीरिक बातें। जब शारीरिक बातें आप में पाई जा रही है, इसका मतलब दुष्ट आत्मा के आप प्रभाव में है और दुष्ट आत्माएं अब आप पे धीरे 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 कब्जा लेती चली जाएंगी और आप दुष्ट आत्माओं का लीगल ग्राउंड बन जाओगे। ध्यान रखना। और पिछले दिनों मैंने दुष्ट आत्माओं के बारे में आपको बहुत प्रचार किया था, बहुत सिखाया था। प्रभु ने अनुग्रह किया, आने वाले दिनों में और आपको इस पर सिखाएंगे, डिमोनोलॉजी के बारे में बहुत कुछ सिखाएंगे, ताकि आने वाले समय में आप इन चीज़ों को सीखकर अवेयर रहें और दूसरों को बचाने वाले बने। और आज हमने जाना, अगर अपनी भूमि पर आप काम नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तो आपकी भूमि फलवंत नहीं होगी, आपकी भूमि बंजर होगी और आपकी भूमि में पत्थर पाए जाएंगे, आपकी भूमि के अंदर कटीले पेड़ पाए जाएंगे, आपकी भूमि में बिच्छू पाए जाएंगे, सांप पाए जाएंगे और उसके बाद आपको और आलस आएगा, क्योंकि जब दुष्ट आत्मा कब्जा ले लेती है ना, तो फिर आत्मिक जीवन में और मेहनत करने का मन नहीं करता और मन नहीं करेगा। आप सोचोगे अरे ठीक है, ये बार बार प्रार्थना में लगे रहते हैं, आराधना में जाने में लगे रहते हैं, बाइबल को पढ़ने में, प्रचार करने में लगे, इससे होता क्या है, इससे होता क्या है? इससे ही सब कुछ होता है। परमेश्वर ने मुंह से बोला सूरज के बारे में कि सूरज बन जाए तो बन गया। परमेश्वर ने कहा चांद के बारे में तो वो बन गया, तारों के बारे में तो तारे बन गए, उजियाला कहा तो उजियाला हो गया, पेड़ पौधों के बारे में कहा तो पेड़ पौधे बन गए। उसने मुंह से कहा। इस वचन में आज भी उतनी ही सामर्थ्य है जो सृष्टि से पहले थी। आप चाहते हैं कि यह वचन आपकी जिंदगी में काम करे, इस वचन को अहमियत दें। फर्स्ट प्रायोरिटी तो जो लिखा है उस बात को मानना है, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। इस वचन में आज भी सामर्थ्य। इसको पढ़ने से ऐसा होता है, वचन सुनते सुनते आप चंगे हो जाते हो, वचन सुनते सुनते आपके बंधन टूट जाते हैं, वचन सुनते सुनते आपका पति बदल जाता है, आपकी पत्नी बदल जाती है, क्योंकि पवित्र आत्मा सीधा ही काम करना शुरू करता है। जैसे वचन का प्रचार चालू होता है, पवित्र आत्मा काम आरंभ हो जाता है। बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन जिस काम के लिए भेजा जाता है उसको वो पूरा करके आता है, पूरा करके। ये प्रचार आज आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है, आपके परिवारों में काम कर रहा है, आपके व्यापार में काम कर रहा है, हर जगह पवित्र आत्मा काम करता है और आपकी जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन लेके आता है, एक बड़ा परिवर्तन। आप चाहते हो कि आपकी भूमि फलवंत हो जाए तो आपने आत्मिक जिंदगी में काम करना शुरू करे, इस आलसी की तरह नहीं जिसको सुलेमान ने देखा। आलसी पे खेत तो अच्छा है लेकिन मेहनत नहीं कर रहा। आज बहुत से लोगों को प्रभु ने कलीसिया अच्छी दे रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी कलीसिया में जो लोग हैं वो आत्माओं को बचाने का काम नहीं करते, एक दूसरे की उन्नति का कारण नहीं ठहरते, आते हैं बैठे रहते, आलसी हैं। सालों साल हो गए, एक आत्मा नहीं बचाई है, सालों साल हो गए, आलसी बन के बैठे हुए, चर्च में आते हैं, अटेंडेंस लगाते हैं, अपने घर चले जाते हैं, लेकिन एक आत्मा को बचाने का काम नहीं करते। क्यों? हम क्यों हेडेक लें, हम क्यों टेंशन लें, हम क्यों अपना पैसा खर्च करें, किसी के पास जाएं, हम क्यों किसी को टाइम दें? जिसको लाना होगा प्रभु अपने आप ले आएगा। हम क्यों ऐसा करें, हम क्यों ऐसा करें? और प्रभु इसी बात से बड़ी घृणा करता है। उसको आलसी लोग नहीं चाहिए, उसे कामकाजी चाहिए, कामकाजी लोग। आलस दिखाने वाला व्यक्ति हमेशा परेशान हो जाता है। ध्यान रखना, आलस आपकी जिंदगी को खराब कर देगा।
आलसी व्यक्ति को देखना, उसका शरीर सुस्त रहता है, पस्त रहता है, उसकी चेहरा, उसकी आंखें देखना, आंखें हमेशा नींद से भरी रहती हैं। वो बैठे बैठे नींद के झटके ले रहा होता है और वो कहता है मैं रात भर नहीं सोया इसलिए मुझे नींद आ रही। रात भर सो के आया है, उसके बाद भी नींद के झटके लग रहे हैं। घर जाएगा फिर सो जाएगा और फिर उठेगा और फिर सो जाएगा, सोने में लगा रहेगा और नींद के झटके लगते रहेंगे आलसी के। उसकी आंखें, ये पलकें जो होती है भारी होती रहती है, ऐसे होती रहती है आलसी व्यक्ति की। सर भारी होना शुरू हो जाता है, ऐसा लगता है मन कुर्सी पे बैठे बैठे अब लेट जाओ, साइड में होकर लेट जाओ। एक आलसी व्यक्ति ऐसा होता है, आलस कूट कूट के भरा होता है उसमें और वो नहीं जानता ये कौन करवा रहा है। एक डाकू, एक टेररिस्ट। आलस एक डाकू, एक टेररिस्ट है जो आके जिंदगी का बिगाड़ कर देता है। प्रभु नहीं चाहता, प्रभु चाहता एक्टिव लोग चाहिए उसे, पस्त लोग, सुस्त लोग नहीं चाहिए, एक्टिव लोग चाहिए। एक्टिव रहोगे तो आपकी भूमि फलवंत होगी। नौकरी करने के लिए भी और आत्मिक जिंदगी के लिए भी, दोनों के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत करे कभी आप फलवंत नहीं हो सकते, कभी फ्रूटफुल नहीं हो सकते। कई बच्चे जो स्टडी नहीं करते सोचते हैं एग्जाम के टाइम पे हम जाएंगे, कुछ मिरेकल हो जाएगा और हम पास हो जाएंगे। नहीं बेटा, तुम्हें स्टडी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके तुम वहां पर सक्सेस होगे, तब जाके एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। आज बहुत सारे पासवान वचन की तैयारी भी नहीं करते, सीधा उठते हैं और आ जाते हैं, चलो हम प्रचार कर देंगे। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं सोते सोते, मैं खाते खाते, मैं चलते चलते, उठते बैठते प्रचार कर सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं अपनी तैयारी के साथ खड़ा होता हूं। क्यों? ये सेवा का काम मेरा नहीं, ये परमेश्वर का है और परमेश्वर ने मुझे दिया है विश्वासियों के समझकर जिसके मैं लायक नहीं। मैं उसके काम को इतना आदर और सम्मान के साथ करता हूं, भले ही मेरे पास छोटा झुंड है, लेकिन फिर भी उस आदर सम्मान के साथ करता हूं जो बड़े बड़े झुंड में नहीं देखा जाता, बड़े बड़े झुंड में नहीं देखा जाता। मैं उस तैयारी के साथ उससे पूछ के कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लोगों को दूं, पूछ के उसकी मर्जी जान के उस संदेश को तैयार करके उसके बाद में लेके आता हूं, ताकि मैं डिलीवर करूं और मेरे लोगों की जिंदगी में काम हो। प्रभु चाहता है फुर्तीले लोग, प्रभु को पसंद है फुर्तीले। कोई चाहता है जिसके बेटे हैं घर में, उसके पास आलसी बहुआ है? कितने लोग चाहते हैं? हाथ उठाएं। कोई चाहता है आलसी बहुआ है? नहीं। कि सुबह इंतजार में बैठे हो, बहू आएगी, एक कप चाय पिलाएगी, बहू आ रही है 12 बजे उठ के। सास ससुर गुस्से में खुद चिढ़ के बेचारे चाय बना रहे हैं, खुद ही पी रहे, एक दूसरे को पिला रहे हैं, कह रहे हाय हमारे भाग फूट गए, ऐसी बहू आ गई। खाना बनाने के लिए कह दिया, खाना बनाने के लिए, हाँ बना रही हूँ, बनाने बैठ गई। अब 1 घंटे में खाना बन जाना चाहिए, वो लगी पड़ी है धीरे 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 धीरे, 3 घंटे लगा दिया। घर वाले कह रहे हैं अरे घर का खाना बना रही हो या पूरे मोहल्ले का? खाना ही नहीं बन के तैयार हुआ। इतना आलस। वो कह रहे इससे अच्छा खुद ही बना लेंगे। बेचारे रोते हुए कलपते हुए खुद ही बनाते हैं। क्या फायदा ऐसी आलसी बहू का? परमेश्वर नहीं चाहता जिनके बेटे हैं उनकी आलसी बहुआ है, और जो लड़कियां हैं परमेश्वर ये भी नहीं चाहता कि किसी घर में जाके आलसी बहू बन के बैठ जाओ, कुछ ना करो, आराम से बैठे बैठे। आज की डेट में तो बहुत कुछ फोन में आ चुका है, जोमैटो है, स्विगी है, बहुत सारे ऐप हैं, डोमिनोज है। कुछ खाने का मन है, अरे आज मन नहीं कर रहा, ठक ठक ऑर्डर करो, पिज्जा आ गया, जोमैटो से खाना आ गया, स्विगी से खाना आ गया। अरे टिफिन वाले का नंबर ले लो, कॉल करो, उससे पूछो क्या क्या बना हुआ है, टिफिन वाला दे जाएगा। आलस। पैसा बहुत है, पैसा बहुत पैसा है, टिफिन वाले से दाल मंगवा लो, रोटियां मंगवा लो, वो दे जाते हैं, टिफिन दे जाएगा। ज़्यादा महंगा होता नहीं, सस्ता होता है, खा लेंगे, क्या दिक्कत है। स्वादिष्ट का स्वादिष्ट खाना, हमारा तेल बच गया, हमारी गैस बच गई, हमारी मेहनत बच गई, सब कुछ बढ़िया, पैसा ही तो लगा, कोई बात नहीं। आलस, इतना आलस है लोगों में, मेहनत करना नहीं चाहते। और आज भी पुराने टाइम की जो औरतें हैं वो आज भी कहती है अरे बाहर से क्या मंगाएंगे, घर में बना लेती हूँ। क्यों? ताज़ा बनेगा, फ्रेश बनेगा, और कितना टाइम लगेगा, आधे घंटे में बना देगी, वो बना के तैयार कर देंगी और खाने को परोस देगी, खाओ गरम ताज़ा और बढ़िया। वहाँ से मंगा रहे हैं बासी, कई दिन पुराना, और कैसे टमाटर यूज़ हो रहे हैं, कैसी सब्जियां यूज़ हो रही हैं, कुछ नहीं पता, बस मंगा लो और खा लो, मंगा लो और खा लो। आलस, इतना आलस। मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर का खाना मत खाओ, बिल्कुल खाओ, लेकिन आलसी मत बन जाओ, है ना। आलसी बनना नहीं, बहुत से लोग आलसी बने हुए हैं। प्रभु नहीं चाहता आलसी रहो, आलसी नहीं रहना किसी ने, खुदा चाहता एक्टिव रहो, एक्टिव रहना जरूरी है। जब परमेश्वर ने यहोशू को चुना तो यहोशू को चुनकर उसको क्या बोला था? यहोशू उसके 1:6 में लिखा है, प्रभु ने उसको बोला इसीलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। जब परमेश्वर ने यहोशू को चुना तो यहोशू को चुन के इस बात को बोला कि यहोशू हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। ढीला ढाला नहीं चाहिए यहोशू, ढीला ढाला कि इनकी अगुवाई करे ढीला ढाला आदमी। प्रभु को ढीले ढाले चरवाही नहीं चाहिए, ढीले ढाले हो जो अगुवाई करने में, लोगों को सिखाने में, कलीसिया की सूदी लेने में ढीले ढाले नहीं चाहिए, उसको चाहिए दृढ़ लोग। इसलिए जब परमेश्वर ने यहोशू का चुनाव किया मूसा के बाद तो उसको सबसे पहली बात बोली इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। उसको एक्टिव लोग चाहिए, कमर कस ले, बेल्ट पहन ले, एक्टिव लोग चाहिए, ढीले ढाले नहीं।
आपने देखा होगा आज भी घरों के अंदर जो अच्छी बहुएं हैं, कोई रिश्तेदार आ जाए कोई भी, वो सीधा कमर कसती है, साड़ी बांधती है और फटाफट खाना बनाने में लग जाती है और फटाफट बनाते बनाते सबको खिला देती है, सब कुछ निपटा देती है और फ्री होकर बैठ जाती है। सब कहते हैं कि 15 लोग आए 20 लोग, अकेले इसने सबको निपटा दिया। दृढ़ और आलसी, हाय हमारे घर मिला था, भूखे घर से भूखे प्यासे आए हैं क्या, इनके घर में खाने को नहीं है क्या, हमारे घर में आकर खाने के लिए, अरे चाय नाश्ता खिला दो और भेज दो। ऐसी आलसी बहुएं होती है, आलसी औरतें होती है। एक्टिव जो कहते हैं नहीं हमारे घर में मेहमान आए, खाना पीना खिला के हम प्यार से इनको अलविदा करेंगे, लेकिन आलसी कहती है थोड़े नमकीन ले आओ, 2-4 बिस्कुट के पैकेट ले आओ और चाय बना दो, पी लेंगे खा लेंगे और चले जाएंगे। आलसी। एक्टिव औरतें आज भी एक्टिव होकर काम करती हैं, आलसी ऐसी होती है ढीली ढाली सी, ढीली ढाली ढीली ढाली ढीली ढाली। और ढीले ढाले लोग प्रभु को पसंद नहीं है। पहुनाई करना भी एक गिफ्ट है, ध्यान रखना, पहुनाई करना गिफ्ट है, बाइबल बताती है। इसके बारे में एक दिन प्रचार कर दूंगा मैं कि पहुनाई करना एक गिफ्ट है। और बहुत लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का इससे आदर सम्मान किया है। स्वर्गदूतों का, जो स्वर्गदूत ह्यूमन बॉडी में आए, अनजाने में उन लोगों ने उनका आदर सम्मान कर दिया पहुनाई की वजह से और ब्लेसिंग पाली उन्होंने। पहुनाई करना एक गिफ्ट है। आपके घर कोई मेहमान आया, पहुनाई करना सीखें, परेशान ना हो जाए, हमारे घर में आ गए, हम थके हुए आए हैं, परेशान कर दिया, हमारे घर मिला था, नहीं चाहिए प्रभु को। अरे आ गए, सौभाग्य की बात समझो, मसीह लोग तुम्हारे घर आ गए, सौभाग्य की बात समझो, उनको ब्लेसिंग दे के विदा करो, आशीष दे के विदा करो, रोना नहीं, भिलकना नहीं, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, क्या हो गया। ये आपके लिए खुदा की ओर से सेवा दी गई है कि मसीह लोग आपके घर में आए और आप उनका आदर सम्मान करें। ना केवल मसीहों का, गैर मसीहों का भी जब आपके घर में आए आदर सम्मान करो, इज्जत करो। ये प्रभु चाहता है, ऐसी बहुएं प्रभु चाहता है, ऐसे औरतें चाहता है और ऐसे ही पुरुष चाहता है। आलस ना दिखाए, एक्टिव होकर काम करे, आलसी ना बने। कई ऐसे पति आज भी जो आलस के साथ जीवन जीते हैं, आलस के साथ। प्रभु नहीं चाहता आलस के साथ जीवन जीते। और सेवकाई के लिए कॉल तो प्रभु कभी ऐसे व्यक्ति को देता ही नहीं जो ढीला ढाला है, ढीला ढाला है, आराम से सो के उठ रहा है 11 बजे 12 बजे, बता प्रभु कौन सी सेवा का काम है मैं करूं। नहीं, उसको ऐसे लोग चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं। मेरी पत्नी आज भी जानती है कि किस प्रकार मैं अगर सेवकाई में दिन भर व्यस्त भी हूं, उसके बावजूद भी रात में प्रार्थना में बैठने के बाद रात को कभी 2 बजे सोता हूं, कभी 2:30 बजे सोता हूं और सुबह 6 बजे 6:30 बजे उठा हुआ होता हूं। 3 घंटे 4 घंटे की नींद होती है, कभी कभार होती है कि मैं 6 घंटे की नींद भी लेता हूं। यह मैं अपनी तारीफ करने के लिए नहीं कह रहा, मैं बता रहा हूं कि परमेश्वर को दास कैसे चाहिए, सर्वेंट कैसे चाहिए, मेहनत करने वाले चाहिए, मेहनत करने वाले। मैं अपनी सबसे ज्यादा अपनी आत्मिक जिंदगी पे मेहनत करता हूं। मैं सबसे ज्यादा प्रार्थना में टाइम बिताता हूं, प्रभु के वचन के साथ समय बिताता हूं, आराधना करने में समय बिताता हूं, उसके बाद बाकी सेवा के काम में समय बिताता हूं। मैं सबसे ज्यादा अपनी आत्मिक जिंदगी पर, जिसके द्वारा मैं प्रभु का काम अच्छे से कर पाऊं। अगर मैं खुद पे काम नहीं कर रहा तो क्या फायदा। पौलुस कहता है कि दूसरों को प्रचार करके मैं खुद ही निकम्मा ठहरूं, क्या फायदा। ऐसी दूसरों का प्रचार करूं, लोगों की जिंदगी बदल जाए और मेरी जिंदगी के अंदर, मेरी आत्मिक जिंदगी में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आ रहा, तो उसका क्या फायदा। जरूरी है कि पहले खुद पे काम करो। और रात को लेट सोने के बाद भी सुबह जल्दी उठता हूं और उठ के सारे काम जितने होते हैं मैं निपटाता हूं। आज भी मुझे मेहनत करना बहुत अच्छा लगता है। आलसी व्यक्ति ना मैं हूं, ना मेरे अंदर आलस है। प्रभु ने बहुत एक्टिव बना रखा है और पवित्र आत्मा क्रियाशील है। मैं बार बार पवित्र आत्मा क्रियाशील है। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर आता है तो आपके कानों के बाद झंझनाहट होती है, आवाज आती है ट्रांसफार्मर जैसी। जैसे ट्रांसफार्मर के खड़े हो गए तो आवाज आएगी इलेक्ट्रिसिटी वाली, एक अलग सा साउंड निकलता होता है, कभी खड़े होकर सुनना। वैसी साउंड कानों में गूंजता हमेशा मेरे। पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है, ऐसी साउंड गूंजेगा। वो पूरा अभिषेक आपको एक्टिव बना के रखता है, आलसी नहीं। और खुदा का काम हम अच्छे से कर पाते हो, अच्छे से कर पाते हो। इसीलिए सीखें कि हमें आलसी नहीं बनना है। परमेश्वर ने इसीलिए जब यहोशू को चुना तो उसको साफ बोला, उसको बोला दृढ़ हो जा। प्रभु ने बोला इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश को देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू ही नहीं करेगा। यहोशू तू ही है जो इनको अधिकारी करेगा, इसलिए तुझे ही दृढ़ होना पड़ेगा। तुझे आलसी नहीं होना। अगर तू आलसी होगा तो बेटा काम नहीं चलेगा। अगर तू आलसी होगा काम नहीं चलेगा। घर का मुखिया अगर आलसी हो जाए काम नहीं चलेगा। घर के जवान बच्चे आलसी हो जाए तो काम नहीं चलेगा। घर की औरत आलसी हो जाए तो काम नहीं चलेगा। आलस तो किसी को नहीं रखना, चाहे बच्चे हो, चाहे जवान हो, चाहे विवाहित हो, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, आलस किसी को नहीं रखना है। आलस से परेशान हो जाओगे। और इसको भी परमेश्वर ने यहोशू को बोला हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। एक्टिव लोग चाहिए मुझे, एनर्जेटिक लोग चाहिए मेरा काम करने के लिए। ढीले ढाले लोग नहीं चाहिए, पस्त और सुस्त लोग नहीं चाहिए, जो आत्मिक जीवन में मेहनत नहीं करते, व्यस्त हैं लेकिन आत्मिक जिंदगी में थोड़ी भी मेहनत नहीं करते। नहीं चाहिए, कभी नहीं चाहिए उसको।
मेहनत करने वाले लोग चाहिए, आलसी नहीं चाहिए। और इसी प्रकार से परमेश्वर ने उसको बोला, और फिर उसके बाद उसको 8 में क्या बोला, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। परमेश्वर ने फिर कहा दृढ़ हो जा। इसका मतलब वचन को ध्यान से सुनना है, वचन को पढ़ना है। लिखा है रात दिन इसी में ध्यान देते रहना, यानी बेटा बाइबल स्टडी मत छोड़ना। हेलो, सारे मसीह सुन ले, क्रिश्चियन सुन ले, कैसे जिंदगी में काम होता है। पहले तो आलस खत्म करना पड़ेगा अगर चाहते हो प्रभु का काम करना। दूसरा, रात दिन, लिखा व्यवस्था की पुस्तक में रात दिन ध्यान दिए रहना। तेरे चित्त यानी तेरे मन से, तेरे हृदय से उतरनी नहीं चाहिए कि तू भूल जाए इसमें क्या लिखा है। अगर वचन तू भूलना शुरू हो गया मतलब तू आलसी है बेटा, बाइबल नहीं पढ़ रहा तू। वचन तेरे दिमाग से उड़ रहे हैं, खाली हो रहे हैं, इसका मतलब तू आलसी है, इसीलिए तेरे अंदर वचन ठहर नहीं रहा। लिखा तेरे चित्त से उतरने नहीं चाहिए, छप जाने चाहिए, छप जाने चाहिए। एक वचन की ऐसी मोहर लग जानी चाहिए कि वो छप जाए। कोई भी सिचुएशन हो, तेरे को खुदा का वचन याद आए कि प्रभु ने मेरे लिए क्या कहा है। तेरे चित्त से उतरना नहीं चाहिए। रात दिन अध्ययन करना है, रात दिन मेडिटेशन करना है। आज हम रात दिन क्या, हम कई कई दिन में एक बार बाइबल उठा के अध्ययन करते हैं। मैं बहुत से बच्चों को जानता हूं, घरों में बाइबल पढ़ी होती है, हफ्ते हफ्ते भर पढ़ी रहती है। संडे चर्च में आते, सरमन सुन लिया, अरे वाह, प्रभु जी का धन्यवाद कि प्रभु ने अपने दास के द्वारा इतना संदेश, इतना अच्छा संदेश का प्रचार करवाया, हम बड़ा ब्लेस्ड हुए। लेकिन घर जाके फिर भी अप्लाई नहीं करते। हफ्ते भर तक उनकी बाइबल पर धूल मट्टी जमी होती है, धूल मट्टी जमी होती है, डस्ट जमी होती है। मैंने कितने क्रिश्चियंस के घरों में देखा है, जमी हुई है, और मेरे सामने उठा के हाथ से मट्टी साफ कर रहे हैं। वो पहचान है कि कितने दिनों से पड़ी हुई है बाइबल, रखी नहीं है, पड़ी हुई है। रखी चीज होती है, यूज करा और रख दिया, और फिर से यूज किया और रख दिया, वो साफ सुथरी मिलेगी। लेकिन जो पड़ी हुई है वो हमेशा मट्टी और डस्ट लगी होगी। इस पे टांड पे भी सामान पड़ा होता है, छत पे भी सामान पड़ा होता है, जंग खा जाता है, डस्ट पड़ जाती है, लेकिन रखी चीज हमेशा साफ सुथरी मिलेगी और पड़ी चीज हमेशा गंदी मिलेगी। इसीलिए मैंने बोला उनके घरों में बाइबल पड़ी रहती है, आज भी उठा के यूज नहीं करते। चाहते हो प्रभावशाली बनो तो दिन रात आपने परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना। लिखा है क्योंकि ऐसा, उसमें जो लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने मोजिस को अलग मिनिस्ट्री दी थी। मोजिस को क्या बोला था, मोजिस मैं तेरे संग रहूंगा और तेरे संग रह के मैं अपने बड़े बड़े काम दिखाऊंगा। और परमेश्वर ने मोजिस को यूज किया, लेकिन यहोशू को दूसरी आज्ञा प्रदान करी, इसको अलग तरीके से यूज करने के लिए बोला। क्या बोला, पहले तो दृढ़ हो जा, डरना बंद कर, कमर टाइट कर ले, एक्टिव रह, कोई काम बोलू करना है, रुकना नहीं है। दूसरी बात बोली कि दिन रात बाइबल को अध्ययन करना है, दिन रात बाइबल अध्ययन करनी है। और इसमें जो लिखा है, इसमें जो लिखा है, बाइबल में जो लिखा है, बाइबल में जो लिखा है, इसको अपने जीवन में अप्लाई करना। और जो लिखा है ऐसा करने से, उस बात को मानने से, उस आज्ञा को मानने से तेरे सारे काम सफल होंगे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखी बात मानो, फिर देखो तुम्हारी जिंदगी में कितने बड़े बड़े काम होंगे। तुम आत्मिक जिंदगी में बढ़ जाओगे, मजबूत हो जाओगे, तुम्हारे घर में आशीषें आ जाएंगी, बीमारियां दूर हो जाएंगी, आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी, खुदा तुम्हें ब्लेस्ड करेगा। वचन में आज्ञा मानने के कारण मैं नहीं कह रहा तुम्हें लखपति और करोड़पति और अरबपति परमेश्वर बना देगा, वो तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। उसने यही वायदा किया है कि मैं तेरा चरवाहा हूं, तुझे कोई घटी नहीं होगी। जिस जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो समय समय पे पूरी करता रहेगा, पूरी करता रहेगा, और तू रोएगा नहीं, तू भिलकेगा नहीं, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं। खुदा तेरी घटियों को पूरी करेगा। ऐसा करने से तेरे सारे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली बनेगा। तेरे काम भी सफल होंगे और तू प्रभावशाली बनेगा। तेरी पर्सनैलिटी बहुत इफेक्टिव होगी। तू जब प्रार्थना करेगा, तू प्रचार करेगा, तू लोगों से मिलेगा, तू वर्शिप करेगा, तू लोगों की काउंसलिंग करेगा, तो तू प्रभावशाली होगा। लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, तेरे द्वारा बरकत पाएंगे, तेरे द्वारा प्रभु को देख पाएंगे, प्रभु से मिल पाएंगे। तेरे द्वारा मेरे बेटे, मेरी बेटी, चर्च और पास्टर तुम्हारे द्वारा। इस बात को सीख ले। वचन में जो लिखा है इसको अपने अंदर अप्लाई कर ले। जो लिखा है माने। दुनिया कुछ भी बोलती रहे, लेकिन आपने मानना है, आपने मानना है, क्योंकि ऐसा करने से आपके सारे काम सफल होंगे। जिस चीज में हाथ डालोगे ना, बरकत देखना, आशीष देखना। मैं आपको सच बता रहा हूं, वचन की ताकत है, ये वचन की ताकत है। एक मसीह ने एक खाने पीने का एक काउंटर उसने खोला था। खोलने के बाद उसका जो काम धंधा था अचानक से स्लो हो गया। वो परेशान हो गया और उसने मेरे पास फोन किया और बताया, पास्टर ऐसी सी बात है, मेरा काम धंधा बड़ा स्लो हो गया है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। मैंने कहा पहले तो वचन का पालन कर, वचन में जो लिखा है उसके अनुसार जीवन को जी। उसने आरंभ किया ऐसा ही करना। उसके बाद कहा, पास्टर जी मैंने शुरू कर दिया, लेकिन अभी भी मैं देख रहा हूँ सारे गलत काम मैंने छोड़ दिए, लेकिन अभी भी काम में आशीष नहीं है।
मैंने कहा एक काम कर, वचन में जो लिखा है, प्रभु ने जो तेरे लिए प्रतिज्ञाएं दी हैं, उन प्रतिज्ञाओं को खोल और अपने परिवार के लिए, अपने व्यापार के लिए खुदा के वचन को प्रोक्लेम कर। प्रोक्लेम कर, जो लिखा है उस बात को प्रोक्लेम कर, और उसके बाद तू अपने काम में हाथ डाल। काम शुरू करने से पहले प्रार्थना कर, प्रार्थना करके अपने काम को आरंभ कर। उसके बाद काम को जब समाप्त करे तो धन्यवाद करके उसका अंत कर। हर बात में प्रभु को महिमा दे, उसके वचन के अनुसार जीवन को जी। देख खुदा तेरे को आशीष देगा। उसने इस काम को आरंभ किया। उसने बताया जहां पर मेरी शॉप पर लिमिटेड सेल हो रही थी, इस बात को कहने के बाद, करने के बाद, मेरा जो सामान था, जो मेरा माल था, रात के 10 बजे तक खत्म होता था, 11 बजे तक खत्म होता था। अब वो मेरा सामान 8 बजे तक ही फिनिश हो जाता है। ऐसा परमेश्वर है। और एक बार नहीं, अनेकों बार प्रभु ने इस काम को करके दिखाया, अनेकों बार। आप वचन का पालन करें, खुदा आपके सारे कामों में आपको आशीष देगा, आपके काम सफल होंगे। आप वचन को पढ़ तो रहे, आप पालन कर ही रहे। आप कह रहे बस प्रार्थना कर ले, प्रार्थना कर ले काम हो जाएगा। यहां ये नहीं लिखा कि प्रार्थना करने से तेरे काम सफल होंगे। हेलो, प्रार्थना की अलग इंपॉर्टेंस है। यहां बताया गया कि जो व्यवस्था की पुस्तक में, यानी बाइबल में जो लिखा है, उसको रात दिन मेडिटेशन करना है, और जो लिखा है वैसा ही करना है, वैसा ही करना है। ऐसा करने से तेरे सारे काम सफल होंगे, सारे काम। चाहे दुनिया में जितना मर्जी बिजनेस में दिक्कत आए, परेशानी आए, लेकिन खुदा के तू वचन का पालन करता है तो खुदा तुझे इसहाक की तरह आशीष देगा। इसहाक जिस देश में था, अकाल पड़ा हुआ था, अकाल था, पूरा देश रो रहा था, लेकिन इसहाक ने खुदा की कही गई बात का पालन किया। उसी देश में, उसी खेत में उसने जोता बोया, और बाइबल कहती है उसी वर्ष उसने 100 गुना फल पाया। हालेलुया। ऐसी खुदा आपको आशीष देगा। भले ही जितने मर्जी ऑनलाइन बिजनेस आ जाए, ऑनलाइन काम आ जाए, ऑनलाइन जितना मर्जी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, अगर आपका ऑफलाइन काम भी है तो खुदा आपके काम में भी आशीष देगा, बरकत देगा आपके काम में भी। आपके आत्मिक जीवन जीने की वजह से, वचन में लिखी हुई बात को मानने की वजह से आपके सारे काम सफल होंगे। खुदा ब्लेस करेगा, ना केवल आपको भौतिक क्षेत्र में वरन आत्मिक क्षेत्र में भी आपको सफल बनाएगा, आशीषित करेगा। और इसी में लिखा है ऐसा करने से तू प्रभावशाली होगा, ऐसा करने से तू प्रभावशाली होगा। जब ऐसा करोगे आप प्रभावशाली होगे, इफेक्टिव बनोगे। आप जहां जाओगे, प्रभु का जब काम करोगे तो ढीला ढाला काम नहीं होगा, प्रभाव के साथ काम होगा। और लोग प्रभु की बड़ी महिमा को देखेंगे, एक बड़े काम को देखेंगे, एक बड़ी बरकत को देखेंगे, एक बड़ी आशीष को देखेंगे। चाहे आप आराधना करो, चाहे आप प्रचार करो, चाहे आप प्रार्थना करो, चाहे आप डिलीवरेंस के लिए प्रार्थना करो, हीलिंग के लिए प्रार्थना करो, या कोई भी आप सेवा का काम करो, आपके द्वारा वो काम प्रभावशाली होंगे। और खुदा चाहता है आप ऐसे बने। आज ये प्रभु ने आपको सीक्रेट बता दिया है कि आलस को छोड़ दें। आलस आपके लिए श्राप है। आलस आपके लिए एक डाकू के समान काम करता है। आलस आपके लिए एक टेररिस्ट की तरह आता है। आलस डाकू और टेररिस्ट बन के आता है जो आपको लूट के बर्बाद कर देता है। आपने बर्बाद नहीं होना, आपने बड़ा काम करना है, प्रभु की बड़ी महिमा आपने देखनी है। और इसके 9 में लिखा है, फिर से प्रभु ने कहा, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बनकर दृढ़ हो जा। फिर प्रभु ने उसको बोला, हियाव बनकर दृढ़ हो जा। यानी प्रभु ने उसको बार बार चेताया कि दृढ़ हो, दृढ़ हो, दृढ़ हो, यानी एक्टिव 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 हो जा, जोशीला रहे, एनर्जेटिक रहे, ढीला ढाला नहीं रहना, ढीला ढाला नहीं रहना, एक्टिव लोग चाहिए मुझे। फिर से बोला दृढ़ हो जा, और बोला प्रभु ने भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। जब परमेश्वर के लिखे हुए वचन के अनुसार आप जीवन जीते हैं, जिस काम में हाथ डालते हैं, आप सफल हो जाते हैं। वो काम नहीं भी बन रहा है तो भी सफल हो जाएगा। कितनी बार मेरी पत्नी ने, मेरी कलीसिया के लोगों ने, मेरे परिवार के लोगों ने, कितनी बार उनके फोन में अगर दिक्कतें आई, उन्होंने कहा फोन जरा देखना, हमसे ठीक ही नहीं हो रहा, और मैंने सिर्फ हाथ में ही लिया। एक गवाही बता रहा हूं, प्रभु की महिमा दे रहा हूं, सारी बातों प्रभु को महिमा मिले। मैंने फोन हाथ में लिया और बस मैंने ऐसे चेक ही किया और मैंने कुछ भी नहीं किया, फोन ठीक हो गया। और कई दिन से वो परेशान थे, कईयों की गाड़ियां चल नहीं रही थी। उन्होंने बोला पास्टर जी गाड़ी के लिए प्रार्थना कर दो, गाड़ी चालू हो गई। कितनी बार, एक बार नहीं, हाथ रखने से, छूने से चीजें बेहतर हो गई। कितनी बार। इसका मतलब क्या है? क्या मैं कुछ अलग हूं? नहीं, आपकी मेरी तरह आप और मैं एक इंसान ही है, लेकिन परमेश्वर महान है। जिसके हम आज्ञा मानते हैं वो हमें डिवाइन फेवर देता है। वो हम में होके काम करता है, हम में होके अपना काम करता है। हम उसका मंदिर हैं, इस मंदिर में वो दिखना चाहिए, उसके काम दिखने चाहिए, उसका तेज दिखना चाहिए, उसकी बातें दिखनी चाहिए इस मंदिर में। अगर इस मंदिर में नहीं दिखेंगी तो कौन से मंदिर में दिखेंगी? यरूशलेम के मंदिर में, जो भी बना ही नहीं, इसी मंदिर में दिखना चाहिए उसका तेज, उसकी बातें। खुदा चाहता है सारे सैक्रिफाइसेस इस मंदिर में चढ़ाने हैं, हर तरह का सैक्रिफाइस। इसीलिए सीख लें। प्रभु ने कहा दृढ़ हो जा, दृढ़ हो जा, और तेरा मन कच्चा ना हो। परमेश्वर ने सिखाया घबराना नहीं है। जहां जहां मैं तुझे लेके जाऊंगा वहां वहां मैं तेरे संग जाऊंगा और एक बड़े काम को दिखाऊंगा, एक बड़ी महिमा को दिखाऊंगा। प्रभु चाहता है आलस नहीं करना। और गलातियों 6:9 में लिखा है कि हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे।
हालेलुया। अगर हम साहस ना छोड़ें किस काम में, भले काम करने में, यानी हिम्मत ना हार जाए भलाई करने में। वो तो हमारी बुराई कर रहे हैं और हम भलाई करें, अरे नहीं पास्टर जी अब नहीं होता। बहुत भलाई कर ली हमने, बहुत रिश्तेदारों की भलाई कर ली, और जितनी भलाई करी हमने जूते खाए। इन मसीहों की बहुत भलाई कर ली, हमने जूते खाए, अब नहीं करेंगे भलाई, अब नहीं करेंगे। प्रभु कह रहा नहीं करेगा भलाई मत कर, मैं तेरे लिए भी काम नहीं करूंगा। जा, कठोर आदमी तू कठोर बना रहे, तू माफ मत कर, मैं भी माफ नहीं करूंगा। तू भलाई करना छोड़ दे, तेरी भलाई करना मैं भी छोड़ दूंगा। बाइबल कहती जो मनुष्य बोता है वही वो काटेगा। आप भलाई करोगे तो आपको भलाई मिलेगी, आप बुराई करोगे आपको बुराई मिलेगी। इसीलिए समझाया कि भले काम करने में साहस ना छोड़े, हिम्मत मत तोड़ दे कि बस अब बहुत हो गया, बहुत मैंने उसकी मदद कर दी, बहुत मैंने उसके साथ भला कर दिया, अब नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। बाइबल कह रही है भले काम करने में साहस नहीं छोड़ना। साहस तुमने छोड़ दिया ना भला काम करने में, तो समझ जाना परमेश्वर भी तुम्हारे जीवन में भला काम करने के लिए साहस छोड़ देगा। वो भी कहेगा तूने छोड़ा तो मैंने भी छोड़ा, तू मत कर मैं भी नहीं करूंगा, तू 1 साल मत कर मैं भी 1 साल नहीं करूंगा। और जिस दिन हम साहस कर लेते हैं भला काम करने के लिए, लगे रहते हैं भलाई करने के लिए, परमेश्वर भी हमारे जीवन में भलाई को उत्पन्न करता है। और लिखा है क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। अगर ढीले ना हो, ढीले मनुष्य के लिए, ढीला मनुष्य लेजी पर्सन, उसके लिए कुछ भी नहीं है खुदा के पास। ढीला व्यक्ति जाके खेत में बीज भी नहीं बोता। हमने सुना ना, एक ढीला व्यक्ति था, पूरा उसका लैंड, पूरी उसकी प्रॉपर्टी, पूरी उसकी जमीन, पूरा खेत कटीली झाड़ियों से भर गया, बिच्छू आ गए, पत्थर आ गए, बाड़ा गिर गया उसके चारों तरफ का, सुरक्षा का बाड़ा खत्म हो गया। ऐसी आलसी व्यक्ति का बाड़ा टूट जाता है, खत्म हो जाता है। साहस नहीं छोड़ना है। और लिखा है अगर हम ढीले ना पड़े तो बाइबल कहते हैं हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। आप ढीले नहीं हुए तो ठीक समय पर कटनी काटोगे, यानी इसका मतलब हार्वेस्टिंग का टाइम। एक समय आएगा जब आप बोते हो, आप बोते हो तो उसके बाद हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, काटने का समय आता है। बोने का एक समय है तो काटने का भी समय है। इसहाक ने बोया और उसी साल में, अगले दिन नहीं लिखा कि अगले दिन, अगले पल, अगले घड़ी, जिस साल में बोया उसी साल में उसने 100 टाइम्स पाया। वैसे जब आप बोते हो, अपनी प्रार्थनाओं को बोते हो आत्मिक जगत में, आप अपने आत्मिक परिश्रम को बोते हो आत्मिक जगत में, अपनी आराधनाओं को बोते हो आत्मिक जगत में, अपने फाइनेंस को बोते हो आत्मिक जगत में, जब भी आप आत्मिक जगत में कुछ भी बोते हो उसका एक रिटर्न है, एक रिवॉर्ड है, वो है काटने का, यानी हार्वेस्टिंग का टाइम। एक जमीन में एक दाना, गेहूं का दाना अगर जमीन में डाल दिया जाए, जमीन में जाने के बाद जब तक वो मरेगा नहीं, और जमीन में जब डाला जाता अकेला होता, अकेला, जमीन में इकट्ठे उसके दोस्त नहीं होते, एक अकेला दाना जमीन के अंदर है, जमीन में जब वो जाता है वहां पे मरता है, मरने के बाद क्या होता है, वो अंकुरित होता है। अंकुरित होने के बाद क्या होता है, जमीन को चीर के बाहर आता है, और जब बाहर आता है उसके बाद अकेला नहीं आता, अपने साथ बहुत सारी बालों को लेके आता है। हालेलुया। वैसे ही एक वचन का बीज जब आपके भीतर जाएगा, जाने के बाद इसका रिजल्ट एक ही नहीं दिखेगा कि केवल आलस खत्म हो जाए, आपके अंदर परिवर्तन भी आएगा, आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन भी आएगा, आप प्रेमी हो जाओगे, दया से भर जाओगे, करुणा से भर जाओगे, भलाई करने वाले बन जाओगे। एक फल दिखाई नहीं देगा, अनगिनत फल दिखाई देंगे आपके अंदर, अच्छी प्रभु की बातें दिखाई देंगी। जमीन में एक बीज बोया गया, लेकिन जब बाहर आया तो बहुत सारी बालों को साथ में लेके आया। प्रभु चाहता है ये बीज जो बोया जा रहा है, इसका रिजल्ट केवल आलस खत्म करना ना हो, आलस के साथ साथ बहुत सारी बातों में परिवर्तन भी आ जाए, बहुत सारी बातों में परिवर्तन आ जाए, और जो आपके अंदर परिवर्तन आए वो दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरे, आपके पति के लिए, आपकी पत्नी के लिए, आपके बच्चों के लिए, समाज के लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरे। बाइबल कहती है जो दया करता है उस पर दया की जाएगी। जब आप दया करोगे तो खुदा आप पर भी दया करेगा। आप कठोर हो जाओगे लोगों के सामने तो खुदा आपके लिए भी कठोर रहेगा, वो दया कभी नहीं दिखाएगा। आपने दया दिखाई, आपने माफ किया, फॉरगिव किया, तो प्रभु आपको भी फॉरगिवनेस दे देगा। आप दया करोगे तो आप पर भी दया करेगा, आप कठोर रहोगे तो आपके लिए भी कठोर रहेगा। ध्यान रखना, इसीलिए ढीला नहीं पड़ना है भले काम करने में। अगर ढीले नहीं पड़े तो ठीक समय पर कटनी काटोगे, इसका मतलब है आपको एक राइट टाइम आने वाला है। सबोदेशक की किताब बताती है कि आकाश के नीचे पृथ्वी पर हर काम का एक समय है, एक समय है, परमेश्वर एक समय नियुक्त किया हुआ है। वैसे ही आपके कटनी काटने का समय, पहले बोने का टाइम आता है। अपनी आत्मिक जिंदगी को बो अपनी आत्मिक जिंदगी को, मेहनत करो, परिश्रम करो, फाइनेंस को बो, जहां जहां जरूरत पड़ती है खुदा की सेवा के लिए। जब करोगे राइट टाइम आएगा, फिर तुम कटनी काटोगे। खेत को काटते काटते थक जाओगे, अकेले काटा नहीं जाएगा, 4 लोग बुलाओगे, आओ भैया आओ मेरे साथ मिलकर मेरा खेत कटवा दो, अकेले में थक गई। इतनी परमेश्वर ब्लेसिंग देगा, इतना खेत काटने को मिलेगा आपको, इतना खुदा इतनी बरकत देगा
ऐसे ही आत्मिक जिंदगी के लिए मेहनत करें, परिश्रम करें, जल्दीबाजी ना दिखाएं, उतावलापन ना दिखाएं। मैं 10 साल से सेवा कर रहा हूं और 10 साल से प्रभु के साथ मैं ईमानदारी से, ऑनेस्टी से हर हाल में जीवन को जी रहा हूं। मैंने कोई जल्दीबाजी नहीं दिखाई। आज थोड़ा सा वचन जान लेते हैं, थोड़ा सा प्रार्थना करना हमें आ जाता है, हमें लगता है एक बड़ा मंच हमें मिल जाए, एक बड़ी हमें सेवा मिल जाए। ऐसा नहीं होता। उसके पीछे सालों का संघर्ष, सालों की मेहनत, सालों का परिश्रम प्रभु को चाहिए, ताकि आपके अंदर परिपूर्णता आ जाए, परिपक्वता आ जाए, आत्मिक मैच्योरिटी आ जाए, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आ जाए कि खुदा के काम को आप ठीक से कर पाओ। और प्रभु एक समय लेता है, एक उसका प्रोसेस है। अगर आप ढीले नहीं पड़े तो ये सोच के ढीले मत पड़े कि कोई कुछ काम तो हुआ नहीं, कोई रिजल्ट तो दिखा नहीं। ढीले मत पड़ो, अपने काम में लगे रहो। प्रार्थना रुकनी नहीं चाहिए, प्रार्थना रुकनी नहीं चाहिए, आराधना रुकनी नहीं चाहिए, फास्टिंग रुकनी नहीं चाहिए, खुदा की सेवा के लिए सहायता रुकनी नहीं चाहिए। लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। ठीक समय पर, राइट टाइम पे तुम कटनी काटोगे। एक समय आने वाला है, सबका एक सीजन आता है। आप लोग फ्रूटफुल होगे, एक समय आएगा और कटनी को काटोगे, आप ब्लेस्ड हो जाओगे और खुदा की बड़ी बड़ी गवाही को दोगे और बड़ी बड़ी प्रभु की महिमा को लोगों के सामने प्रकट करोगे। तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह। आइए हम लोग आंखें बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका विशेष धन्यवाद करते हैं राजा, आज के सुंदर समय के लिए। मेरे परमेश्वर, आज के वचन से आपने बात करी, आपने सबको छुआ, स्पर्श किया, आपने बता दिया प्रभु जी, आलस प्रभु जी एक डाकू के समान आता है। आलस प्रभु जी एक टेररिस्ट के समान आता है, जो आके लूट लेता है, जो घटियों को और कमियों को लाके खड़ा कर देता है। मेरे परमेश्वर, आज आपने बता दिया, इस आलस से, इस आलस के श्राप से बाहर निकले, क्योंकि जो आपका काम आलस के साथ काम करता है वो श्रापित हो जाता है। और मेरे प्रभु, आज बहुत से लोग इसी कारण से परेशान हैं, क्योंकि उन्होंने तेरे काम को आलस के साथ लगातार किया, जिसकी वजह से खुदावन वो श्रापित हो गए। लेकिन प्रभु, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं और तेरी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावन, तू सब पर अनुग्रह कर, इन सब पर अनुग्रह कर, और सबको बुद्धि और ज्ञान से आज तूने अपने वचन से भरा है। इन सब के जीवन से आलस खत्म कर, इनको प्रभु जी फुर्तीला बना और एक्टिव बना प्रभु जी। ये हियाव बांध कर दृढ़ होके खुदावन तेरे काम में लगे रहे राजा। और खुदावन तेरे काम को ये सबसे पहला स्थान दे, तेरी सेवा को पहला स्थान दे, तुझे पहला स्थान दे प्रभु, ताकि इनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां प्रकट हो। और प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूं, आज तूने छुआ, तूने स्पर्श किया और बहुत सारी तूने बातें करी है, इनसे तेरा धन्यवाद प्रभु। मैं सबको तेरे हाथों में सौंपता हूं, तेरे लहू में सील करता हूं। इस प्रार्थना को मैं जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।